सभी रियासतों में मुरझाया कमल, कांग्रेस ने दिखाया दम। करीब 3 रियासतों में अब की बार कांग्रेस सरकार। तेलंगाना में टीआरएस की धमाकेदार वापसी, एमआईएम भी अपनी सीटें बचाने में कामयाब। कांग्रेस टीडीपी इत्तेहाद का नाक़िस मुजाहिरा। तेलंगाना में केसीआर को मिली 88 सीटें, एमआईएम को मिली 7, कांग्रेस इत्तेहाद को 21, तो एक सीट पर ही सिमट गई बीजेपी। पंद्रह साल बाद छत्तीसगढ़ की असेंबली सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी के 15 सीटों के मुकाबले 68 सीटों पर कांग्रेस हुई कामयाब। माया और अजीत की जोड़ी भी कांग्रेस के जीत के रथ को रोकने में नाकाम। राजस्थान में कांग्रेस ने मुकम्मल की सेंचुरी, बीजेपी को मिली 73, तो दीगर ने भी हासिल की 26 सीटें। राजस्थान में वजारत आला की कुर्सी होगी किसकी, सवाल बरकरार। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दरमियान टक्कर, पार्टी का फैसला आना बाकी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज, सीएम के चेहरे का होगा तयन। सचिन और अशोक गहलोत के दरमियान कांटे की टक्कर, आज होगा वजीर आला के नाम का ऐलान। मिजोरम में कांग्रेस अपनी साख बचाने में नाकाम, एमएनएफ ने मारी बाजी। 26 सीटों के साथ सबसे ऊपर एमएनएफ, कांग्रेस को मिली सिर्फ 5 सीटें, तो बीजेपी की झोली में सिर्फ 1 सीट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर, किसी भी पार्टी को नहीं मिली मुकम्मल सीटें। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लेना होगा दूसरे का सहारा। असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त से बीजेपी खेमे में मायूसी, बीजेपी दफ्तर में पिसरा सन्नाटा, मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं बीजेपी लीडर्स। असेंबली इंतखाबात के नताइज ने अपोजिशन जमातों के बढ़ाए हौसले, अरविंद केजरीवाल, ममता, तेजस्वी ने बीजेपी पर कसा तंज, इस कामयाबी को जमहूरियत और अवाम की जीत से किया ताबीर। 2019 लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने दिखाया दमखम, राहुल ने पार्टी कारकुनान और वोटरों का अदा किया शुक्रिया, कहा मोदी लहर तोड़ रही है दम, उठ रहे हैं सवाल। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी के बेहतरीन मुजाहिरे के लिए पार्टी कारकुनों और राय दहिंदों का अदा किया शुक्रिया, इंतखाबी वादों पर जल्द अमल दरामद की कराई यकीन दहानी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस और टीडीपी को सिखाया सबक। ओवैसी के मुताबिक तेलंगाना के अवाम ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए दिया है वोट। और एक बार फिर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे बेहतर आए नताइज, न्यूज़ 18 ने जीता अवाम का भरोसा। आमो खास सबकी नजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। एयरसेल मिक्सेस केस की पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत आज, चिदम्बरम और 11 मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मरकज की जानिब से सीबीआई को मिल चुकी है मंजूरी। असदुद्दीन ओवैसी पर हत्या इज्जत केस की सुनवाई आज, नोहिरा शेख की जानिब से हैदराबाद सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी, 100 करोड़ का आयद किया गया है जुर्माना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की साहिबजादी ईशा अंबानी की शादी आज, मुंबई में आनंद के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगी ईशा, बॉलीवुड सितारों की शिरकत जारी। मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा की भी शादी आज, गिनी चतुर्थ को बनाएंगे अपनी शरीक हयात, 24 दिसंबर को होगी रिसेप्शन पार्टी। मराकेश में मुनक्किद अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में हिजरत पर आलमी मुआहिदे को दी गई हतमी शक्ल, एंटोनियो गुतेरेस ने मुहाजिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर दिया जोर। रियाद में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को मीटिंग नहीं रही बहुत ज्यादा कामयाब,
शाह सलमान ने मेंबर ममालिक के बीच इत्तेहाद व इत्तेफाक पर दिया जोर, ईरान पर भी साधा निशाना। सऊदी अरब का खशोगी कत्ल के मुलजिमीन को तुर्की के हवाले करने से इनकार। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, हम अपने शहरियों को किसी के हवाले नहीं करते। पाकिस्तान को $1 भी नहीं मिलना चाहिए, अमरीकी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा निकी हेली का बयान। कहा, दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। भगोड़ा विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ। बरतानवी अदालत ने कहा, विजय माल्या को किया जा सकता है हिंदुस्तान के हवाले। अपील के लिए माल्या के पास 14 दिन का वक्त। इटली टेस्ट में टीम इंडिया की तारीखी जीत। ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बाद टेस्ट जीता भारत। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराया।